जय श्री राम। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि निर्माण के 500 वर्षों का इतिहास। भक्तों, आज से 9 लाख वर्ष पूर्व त्रेता युग के चतुर्थ चरण में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवध भूमि पर अवतार धारण किया था। प्रभु श्री राम के राज्य में चारों तरफ सुख, शांति, समृद्धि थी, ऐश्वर्य था। ना किसी को कोई दुख, ना किसी को कोई शोक। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य के बारे में, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अर्थात प्रभु श्री राम के राज्य में किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। चारों तरफ सुख था, समृद्धि थी, ऐश्वर्य था। पर भक्तों, कुछ कालांतर के बाद प्रभु श्री राम जी अवधवासियों समेत जब उन्होंने साकेत धाम प्रस्थान कर लिया, तो कुछ समय के पश्चात अयोध्या उजाड़ सी हो गई, वीरान सी हो गई अयोध्या। भक्तों, चारों तरफ बड़े बड़े कांटेदार जंगल, पहाड़, अयोध्या का कोई नामो निशान न रहा। पर कुछ समय के पश्चात जब महाराज विक्रमादित्य ने राज्य कार्य संभाला, तो उनके द्वारा प्रयागराज तीर्थ के द्वारा अयोध्या का पुनर्निर्माण हुआ। महाराज विक्रमादित्य के द्वारा अयोध्या का पुनर्निर्माण हुआ और फिर से अयोध्या हरी भरी हो गई, संपन्नता से खिल उठी। चारों तरफ सुख, शांति, समृद्धि पहले अनुसार हो गई। कुछ कालांतर के बाद महाराज विक्रमादित्य द्वारा प्रयागराज तीर्थ के द्वारा अयोध्या का पुनर्निर्माण हुआ और फिर से अयोध्या संपन्नता से खिल उठी। चारों तरफ सुख, शांति, ऐश्वर्य हो गया और प्रभु श्री राम की महिमा फिर से उजागर हो गई। पर कुछ तथाकथित राजाओं ने, कुछ इस्लामिक आक्रमणों ने अयोध्या श्री राम जन्मभूमि को तहस नहस करने में कोई कसर न छोड़ा और फिर से बाहर के कई राजाओं ने कई बार मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा और मुस्लिम के कई शासकों ने अयोध्या को ध्वस्त करने का भरपूर प्रयास किया। हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिसमें मुस्लिम के कई शासकों ने अयोध्या को कई बार लूटा, जिनमें बाबर, औरंगजेब आदि अनेक राजाओं ने अयोध्या को ध्वस्त करने का भरपूर प्रयास किया। विदेशी आक्रमणों के द्वारा अयोध्या श्री राम जन्मभूमि को ध्वस्त करने का भरपूर प्रयास किया गया। कई बार हमले हुए अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के ऊपर, जैसे कि बाबर के समय में 4 हमले हुए, हुमायूं के समय में 10 हमले हुए, अकबर के समय में 20 हमले हुए, औरंगजेब के समय में 30 हमले, नवाब शहादत के समय में 5 हमले और नसरुद्दीन के समय में 3 हमले, वाजिद अली के समय में 2 हमले, अंग्रेजों के समय में 2 हमले और कार सेवकों के द्वारा अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के पुनर्निर्माण के लिए 1990 में 1 हमला और हुआ। पर मित्रों, सबसे ज्यादा भयानक रक्तपात तो अंग्रेजों द्वारा हिंदू मुसलमान के आपसी संघर्षों द्वारा सन 1856 में हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा हानि मुसलमानों को हुई थी। और तो और शाही शासन में अयोध्या को हड़प लेने की कुचेष्टा कई बार की गई, पर हिंदुओं के बलिदानों ने, प्रभु श्री राम की कृपा ने हिंदुओं को अपने धर्म पर अडिग रहने, अपनी आन, अपनी बान, अपनी शान के लिए बार बार संघर्ष और अपने हिंदुत्व धर्म की रक्षा के लिए पीछे न हटा।
ना ही बलिदानों से पीछे हटा। और इन्हीं संघर्षों के साथ हिंदुत्व के महान संत, महान सम्राट, हमारे हम सभी के प्रेरणा स्तोत्र, हमारे भारत के प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी के कर कमलों द्वारा 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा भूमि पूजन का कार्य प्रारंभ होकर भव्य श्री राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। भक्तों, जो निर्माण कार्य 500 वर्षों में नहीं हो पाया था, उसे श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर दिखाया। इसके लिए हम सभी बधाई के पात्र हैं और देश और हमारे संपूर्ण भारतवर्ष की जनता, संपूर्ण विश्व समुदाय बधाई का पात्र है। कहते हैं, प्रभु को जब कोई कार्य बनाना होता है तो प्रभु कोई ना कोई देवदूत भारत भूमि पर भेज देता है, जो कि हमारे मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, विश्व हिंदू परिषद के समस्त पदाधिकारीगण और हमारे गणमान्य सभी प्रमुख राजनेता, संत, महात्मा और हम सबकी जनता जनार्दन है, जिनके संघर्षों ने, जिनके बलिदानों ने ये स्वर्णिम अवसर दिखाया है। इसके लिए हम सभी को कोटि कोटि अभिनंदन करना चाहिए, कोटि कोटि अभिवादन करना चाहिए। और अंत में मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु दर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, पापियों का, अत्याचारियों का बढ़ावा हो जाता है, तब तब प्रभु कोई ना कोई रूप धारण करके भक्तों की पीड़ाओं को हरते हैं, संतों का, सज्जनों का दुख दूर करते हैं, धर्म और संस्कृति की पुनर्स्थापना करते हैं, भक्तों को अभय प्रदान करते हैं, धर्म का मर्म समझाते हैं, ईश्वरीय शक्ति का आभास दिलाते हैं, धर्म की प्रेरणा देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अनेक रूप धारण करके धर्म की पुनर्स्थापना करता हूं। अंत में आप सभी से चाहूंगा कि हम सभी जो है एक स्वर में एक साथ मिलकर बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम।